लोग अक्सर उस शख्स से शादी क्यों नहीं करते जिससे वो मोहब्बत करते हैं, और फिर पूरी जिंदगी काश में क्यों गुजरती है? एक तालिब इल्म ने अपने उस्ताद से यही सवाल पूछा। उसके चेहरे पर उलझन भी थी और जवाब जानने की शिद्दत भी। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें गंदुम की खेत में जाना होगा और सबसे बेहतरीन बाली चुनकर ले आओ। मगर याद रखना, ये एक आम इंतखाब नहीं होगा। तुम सिर्फ एक बार गुजर सकती हो और वापस मुड़कर नहीं आ सकती, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। तालिब इल्म खेत में दाखिल हो गई। पहली ही कतार में उसे एक बड़ी और खूबसूरत बाली नजर आई जो उसे फौरन पसंद आ गई। मगर उसने खुद से कहा, शायद आगे इससे भी बेहतर मिल जाए। थोड़ी दूर उसे एक और बड़ी बाली नजर आई, मगर उसने फिर यही सोचा। यूं ही वो आगे बढ़ता रही, हर बार बेहतर की उम्मीद में, और पीछे छोड़ती रही। जब खेत खत्म होने लगा तब उसे एहसास हुआ कि वो बेहतरीन को पीछे छोड़ आई है। अब ना वो वापस जा सकता थी और ना ही कोई बेहतर चीज बाकी थी। वो खाली हाथ वापस लौट आई। उसने उस्ताद को सारा वाकया सुनाया। उसके लहजे में अफसोस था और दिल में पछतावा। उस्ताद ने कहा, तुम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ती गईं, और यही असल गलती थी। जब तुम्हें एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और तुम वापस नहीं जा सकती थी। यही गलती अक्सर लोग मोहब्बत में करते हैं। वो बेहतरीन को छोड़ देते हैं मजीद बेहतर की तलाश में। तालिब इल्म ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि इंसान को मोहब्बत ही नहीं करनी चाहिए? उस्ताद ने कहा, नहीं बेटा, मोहब्बत करो, मगर उसे आना और मुवाजना की वजह से मत खोना। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करो तो उसे संभाल कर रखो, वरना वो हाथ से निकल सकती है। फिर तालिब इल्म ने पूछा, लोग उस शख्स से शादी क्यों करते हैं जिससे वो मोहब्बत नहीं करते? उस्ताद ने कहा, इसका जवाब जानने के लिए तुम्हें मकई के खेत में जाना होगा। उस बार तालिब इल्म ज्यादा मोहतात थी। वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा थी और जल्दी फैसला नहीं कर रहा थी। खेत के दरमियान पहुंचकर उसने एक दरमियानी मगर मुनासिब बाली चुन ली और उसे अपने लिए काफी समझा। वो मुतमईन होकर वापस आई और उस्ताद को बताया कि उसने सोच समझकर इंतखाब किया है। उस्ताद ने कहा, इस बार तुम खाली हाथ नहीं आए, क्योंकि तुमने मुनासिब को कबूल किया। तुमने यकीन किया कि यही बेहतरीन है जो तुम्हें मिल सकता है, और इसी में सुकून पाया। मगर तालिब इल्म अब भी उलझन में थी। उसके जहन में एक और सवाल थी जो उसे परेशान कर रहा थी। कौन सा बेहतर है, मोहब्बत से शादी करना या शादी के बाद मोहब्बत करना? उस्ताद मुस्कुराया और बोला, जो भी रास्ता चुनो, बस अपने आप से सच बोलने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी फलों की टोकरी की तरह है। या तो तुम वो फल चुनो जो तुम्हें पसंद हो, या जो तुम्हें मिले उस पर कनात करो। समझदारी से इंतखाब करो, वरना सारी जिंदगी काश में गुजर सकती है। अगर तुम अपने आप से सच्चे और ईमानदार रहो तो इन दोनों में से कोई भी रास्ता गलत नहीं होगा।